एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी और कदीमुल इस्लाम, समझ आई। और ये आका करीम अलैहिस्सलाम के बड़े ही दीवाने थे और इनकी तबीयत के अंदर इतनी दुर्वेशी थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया कितने ऐसे कंबल ओढ़ने वाले लोग हैं जिनको किसी और बंदे की परवाह नहीं होती, वो लोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल होते हैं, वो जो कसम उठा दे अल्लाह वो पूरी फरमा के रख देता है। और फरमाया उनमें हजरत अम्मार इब्न यासिर का शुमार भी होता है। बल्कि आप मैं मजीद बताऊं इनकी शख्सियत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया ए अम्मार, जन्नत वो मुंतज़िर है तेरी कि तू आ और मुझे अपना दीदार करवा। जन्नत मुश्ताक है हजरत अम्मार इब्न यासिर की। हम इनका तज़किरा करते रहते हैं, आज मैंने कहा थोड़ा तफसील के साथ आपको बताऊं। ये हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये पता कौन से सहाबी हैं? ये वो सहाबी हैं जिनकी वालिदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये इस्लाम की पहली शहीदा खतून हुई हैं, इस्लाम की पहली। और इनको शहीद करने वाला बदबख्त लईन वो अबू जहल था, उसने नेजा मारा, जिसकी ताब न लाते हुए आप शहीद हो गई। इस्लाम की पहली खवातीन में से शहीदा खतून आपकी वालिदा माजिदा है। आप ना गुलाम थे, गुलामी की जिंदगी बसर करते थे, लोगों की गुलामी करते करते एक दिन ऐसा भी आ गया कि इनको हुजूर की गुलामी जो कि हकीकत में बादशाही है, अल्लाह ने वो भी अता फरमा दी। जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस वथर में आए ना, तो अब ये पूरा घराना जब मुसलमान हुआ, इनके वालिद गिरामी हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला, इनके भाई हजरत अब्दुल्ला और इनकी वालिदा हजरत सुमैया और ये खुद हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला, इनके सारे घरानों को काफरों ने बड़ी तकलीफ दी। आपने सुना होगा हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला आपके बारे में, आपको गरम रेत पर लिटाया जाता था, पत्थर रखे जाते थे, सुना है ना? सेम इसी तरह हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ भी सलूक किया जाता था। लेकिन इसको आज अमूमी तौर पर यह बात नहीं बयान की जाती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हजरत अम्मार बिन यासिर की शान नहीं बयान होती, ना ना, ये कई शख्सियात होती हैं जिनको मशहूरी नसीब हो जाती है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि बाकियों का इनकार हो गया ना। आप देखो 1.25 लाख के करीब नबी हैं, आप पूरा कुरान पढ़ के देखिए, ज्यादा से ज्यादा 50 से कम नबी हैं जिनका जिक्र कुरान में है। तो क्या ये नबियां बाकी सबसे कोई बुग़्ज़ रखता है? नहीं, ऐसी बात नहीं होती, बस मशहूरी अल्लाह ताला जिनको अता फरमा देता है। तो हजरत बिलाल के साथ ये काम हुआ, वो मशहूर हो गए, और हजरत अम्मार बिन यासिर का सेम यही मसला, लेकिन मशहूर नहीं हुए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना 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 कि उनकी ये बात मशहूर नहीं हुई तो कोई शायद इसको बयान नहीं करता या बुग़्ज़ है ना, जो ये कहे वो भी बुग़्ज़ रखता है, बाकी से बस वो भी बुग़्ज़ रखता है। हकीकत यह है हजरत अम्मार बिन यासिर ने भी इस्लाम के लिए तकालीफ को बर्दाश्त किया। बल्कि यहां तक आपकी शान अक़दस ये है, एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पर जा रहे थे, तो हजरत अम्मार बिन यासिर आपके साथ थे। आपने कहा या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया है, आप इजाजत मरहमत फरमाएं, मैं पानी ना ढूंढ के लेके आऊं। नबी पाक ने फरमाया अम्मार आप जाइए, पानी लेके आई। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं जब मैं चला ना, थोड़ा सा आगे गया तो हुजूर ने मुझे आवाज लगाई, अम्मार जी मेरे आका। फरमाया जरा तकड़े होके जाना, वहां कोई आएगा जो तुम्हें पानी भरने से रोकेगा, तय जरा तकड़ा होके। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते मैनू समझ आ गई भी जड़ा साइया ने मैनू सद के आखे है ना, जो मुझे खासुल खास कहा गया, तो इसमें कोई हिकमत है। तो कहते मैं जरा चौकस और चौबंद होके गया। अब हुआ क्या, कहते मैं जब कुएं पर पहुंचा, पानी भरने लगा ना, तो एक काला पटिटर शख्स, पटिटर समझ हो ना, आपकी बोली में बोल रहा हूं, बिल्कुल बेहुदा बदशक्ल बदनुमा, वो आ गया और मुझे पानी भरने से रोकने लगा। चूंकि मुझे हुजूर ने पहले ही बता दिया था, तो मैंने ना उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी, और इस तरह की मैंने इतने जोर से उसको धक्का दिया, वो गिर गया और मैं उसके ऊपर बैठ गया। मैंने खूब उसकी पिटाई की, थोड़ी बोलिए चाहते चंगी मुंज कुट्टी। और ये मैं आपको बताऊं, आप तबकात इब्न साद कभी पढ़ के देखे, आप हैरान हो जाएंगे। आप फरमाते हैं मैंने इतना मारा, करीब एक पत्थर था, मैंने उठा के इतने जोर से मारा कि उसके नाक की हड्डी को तोड़ दिया और खून निकलने लग पड़ा।
अब कहते हैं उसने मुझसे जान छुड़ाई और भाग निकला, कहता के दे हथी चढ़ गया मैं। इतनी बात कही और वो भाग निकला। और आप कहते हैं मैंने फिर हाथ साथ धोए, अपना मशकीज़ा भरा पानी का और ले आके हजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुना वो आया था कोई रोकने वाला? अगे हजूर बिल्कुल आज। फिर फरमाया आपा पालिया लम्या। ये हजरत अम्मार बिन यासर आपा पालिया लम्या। फरमाया मैंने सारी गल सुना। तो हजरत अम्मार बिन यासर कहते हैं मैंने उसको बड़ा मारा, मारने के बाद मैंने उसका नाक तक फोड़ के रख दिया। हजूर जान छुड़ा के नसे है। मेरे आका ने पता क्या फरमाया? अम्मार तुझे पता ये कौन था? नहीं। फरमाया इब्लीस था जो तेरे साथ लड़ने आया था, लेकिन अल्लाह ने मेरे सिहाबी को इज्जत अता फरमा दी और शैतान को जलील करके रख दिया है। ये है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी शान अक़दस। ये मैंने बात आपको इसलिए सुनाई कि जो सच्चे हो जाते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर बात मानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म मानते हैं, अल्लाह फिर उनको यह मकाम अता फरमा देता है। शैतान भी आ जाए तो पछाड़ देते हैं। और दूसरी बात, शैतान होता है जो सहाबा से लड़ाइयां करता है और जलता है, पर सदके सहाबा तो जावे शैतान दे पल्ले छड़ दे कख नहीं। फिर यह भी याद रखिए, मुसलमान सहाबा इकराम से खुश होता है और शैतान जलता है। और हजरत अम्मार बिन यासिर ने जो हाल किया, समझ आई है? मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैं बता ये रहा हूं कि जो बंदा सच्चा और मुखलिस हो जाता है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, अल्लाह फिर उसको ऐसी ताकत, कब्जा और इख्तियार अता कर देता है। यह हजरत अम्मार बिन यासिर के बारे में हमने बहुत मरतबा आपको बतलाया, लेकिन आज ये इस मौजू के साथ लिंक करती थी बात आपको बताई। मेरे अजीज, मेरे भाई, हम सबको चाहिए कि हम भी अल्लाह रसूल के हर हुक्म की इताअत और फर्मा बरदारी करें, हमारी कामयाबी हो जाएगी। आज हमारी नाकामी इसलिए है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, बातें करने के बड़े आदी हैं, अमली दुनिया के अंदर हम जीरो हैं और फेल हैं, जिसकी वजह से हमारी नाकामी हो रही है।